हेलो दोस्तों, ठुला है पहला नातिना के प्यार और मैं पूजा पडियार। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तो आज है ट्यूसडे और आज हम लोग जाने वाले हैं वैसे आज हम वॉल पेंटिंग करने जाने वाले थे और हमें काम से नैनीताल भी जाना था, लेकिन मम्मी कब से बोल रही थी ना कि अब मौसम धीरे धीरे, आज तो धूप आ रही है बट सुबह बादल लगे थे तो कभी भी ठंडा बढ़ सकता है, तो फिर लकड़ियाँ नहीं है, कभी ऐसे आग जलाने का मन करता है। तो फिर हमने सोचा कि आज मौसी के यहाँ चलते हैं जंगलिया गाँव, तो वहाँ से हम थोड़ी लकड़ियाँ लेके आएंगे और मौसी को भी बुलाया, मौसी ऊपर आएगी और हम सब वहीं बैठ के नाश्ता भी करेंगे। नाश्ता मतलब एक पराठा तो हमने खा ही लिया है, तो वहीं जाके लकड़ियाँ भी लेके आएंगे और नाश्ता भी करेंगे। जीजू भी कॉलेज से आ गए हैं, तो जीजू का जितने देर का भी गैप है तो जीजू कह रहे हैं मैं भी चलूँगा, तो हम सब जाएंगे और दीदी को भी ले जाएंगे क्योंकि रोड साइड ही है, कहीं ना चलना है ना फिर ऐसे ऊबड़ खाबड़ जगह जाना है, तो दीदी को भी ले जाएंगे। दीदी, मैं, कीड़ी और मम्मी और जीजू जाएंगे। जीजू बाइक से जाएंगे क्योंकि जीजू का ना घुमा घुमा होता है। जीजू प्लेन्स में रहे हैं तो उन्हें ना गाड़ी में ट्रैवल करने में ऐसे नोज़िया जैसा फील होता है, तो फिर हम जीजू को बाइक में ही ले जाते हैं। जहाँ तहाँ सब जगह वो बाइक में ही आते हैं, चाहे कहीं भी जाना हो हम गाड़ी से जाएंगे और जीजू बाइक से ही जाते हैं। और जैसे कभी लंबे सफ़र में जाना होता है या साथ में ही जाना पड़ता है तो जीजू आगे बैठते हैं और किसी से बात भी नहीं करते हैं, मौन बैठे रहते हैं बिल्कुल। आज नाश्ता और लंच में बन रहा है आलू के पराठे जो बना रही है दीदी, क्योंकि हैवी हो जाते हैं तो फिर हमने सोचा कि यार लंच स्किप करेंगे क्योंकि आज हम कहीं जा रहे हैं। ये है शेफ भावना। किरण के लिए आलू की रोटी बन रही है क्योंकि उसे तेल कह रही है कि मैं तेल की जगह बटर लगाऊंगी ऊपर से अपने लिए। तो हम लोग अभी यहाँ पर आ गए नाश्ता करने और ये मेरी चाय है, ये किरण की चाय है क्योंकि ये ज़्यादा चाय पीती है। मैं तो इतनी भी बचा दूँगी, सिर्फ मुझे ये पराठे डिप करने को चाहिए होती है। और ये दीदी ने मेरे लिए स्पेशल ज़्यादा आलू वाला पराठा बनाया, मुझे ज़्यादा आलू वाला पराठा पसंद है। एक बार देखो क्या मम्मी ने कितने जोड़ी कपड़े पहने हैं। मम्मी को इतना ठंडा हो रहा है, मम्मी ने एक सूट के अंदर इनर पहनी है, एक सूट पहना है, फिर स्वेटर पहनी है, फिर हाफ स्वेटर पहनी है और मेरी टोपी भी पहन रखी है। और ना आज आमा भी आई है, लब्बू स्कूल गया है तो आमा यहाँ आई है। आमा ने नाश्ता कर लिया, मम्मी ने कर लिया, मम्मी ने भी कर लिया और हम अभी एक पराठा खा रहे हैं क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं तो हम वहीं खाएंगे सारे पराठे। जाने के लिए तैयार हो गए हैं और आज मेरे पेट में और कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही है कल से, लेकिन ये मम्मी है ना, ये मान ही नहीं रही है। नारियल का पानी है मम्मी की जिद की वजह। क्यों, आपने तो नारियल के पानी से हाथ धो दिए थे ना, थोड़ी धोया था। आज पता है क्या हुआ, सुबह दीदी ने लोटे में नारियल पानी निकाल के रखा था और मम्मी ने पानी समझ के उससे हाथ धो दिया। और रोज नारियल पानी के साथ कुछ ना कुछ कांड होते रहता है। और आज ना मेरे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रही है, जाने का मन ऐसे हालत जैसी नहीं हो रही जाने की, लेकिन मम्मी बोल रही है चले जाते हैं। आप ना एक दिन बहुत कीमती हो रखा है क्योंकि बारसी के दिन भी नज़दीक है और मेरा काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो अभी हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए हैं और जीजू नहीं आ रहे अब क्योंकि ना देर हो गई थोड़ा और जीजू का आने का टाइम हो जाएगा, इसलिए दीदी भी तैयार हो गई, मम्मी भी तैयार हो गई और अम्मा भी हमारे साथ नीचे कोई जाएगी क्योंकि यहाँ कोई है नहीं, तो अम्मा यहाँ क्या करेगी। और आज चाची भी आने वाली है, देखिए नची होई रंग बिरंगा शॉल अम्मा का। और आज चाची भी आ रही है क्योंकि कल हमारे एक मामा के बेटे का वो है जनेऊ संस्कार, तो वहाँ जाएंगे सब लोग। और अम्मा उठ गई अब, तो फिर हमको भी जाना है, परसों जाएंगे लेकिन हम लोग, क्योंकि परसों को दीदी को दिखाना भी है हॉस्पिटल, तो परसों हम लोग भी जाएंगे निमंत्रण में। हम लोग क्या मतलब मैं ही जाऊंगी, मम्मी तो जा नहीं सकती है। जीजू बाय। तो अभी ना मैं ये नेम प्लेट भी अपने साथ वापस लेके जा रही हूँ, भैया इतने दुष्ट हैं, पैसे पूरे पेमेंट लिया है और मैंने अभी देखा कि नेम प्लेट के ढेर में से ये कटी हुई नेम प्लेट भेज रखी है, बीच से काट के चिपका रखी है भैया ने अपने जो कटे हुए कपड़े बचते हैं। मम्मी कह रही हुई जाओ, देखो कितने चालाक है और बीच में घुसा रखे थे रे। घर से निकल रहे हैं और आमा भी हमारे साथ ही जा रही है क्योंकि ना फिर आमा को पैदल जाने में दिक्कत होती है, तो हमने सोचा कि जाते हुए आमा को भी छोड़ देंगे। और अब हम लोग सीधे निकलते हैं। हमारा छुटकू आज कितना होशियार हुआ है, बिना बताए धूल हो रही है करके गाड़ी साफ कर रहा है छुटकू। बढ़िया सा मौसम हो रहा है और अभी ना हम लोग पहुंचने वाले हैं जंगलिया गांव।
हूँ 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। और गप्पे मारते हुए पहाड़ी गाने सुनते हुए एक अंकल भी बैठे थे अभी तक हमारे साथ, जिनको हमने लिफ्ट दे दी थी। मतलब मोस्टली दे देती हूँ मैं, चाहे जवान हो बुढ़ा हो कोई भी हो, मतलब बस रात को छोड़ के, क्योंकि एक दिन रात को लिफ्ट देने के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो गई थी। एक वो बिल्कुल ही हद से ज़्यादा पी हुई औरत बैठ गई थी हमारी गाड़ी में। हमने सोचा बेचारी औरत है यार, लड़की है, हम बैठा लेते हैं इसको भीमताल से। तब पापा का ट्रीटमेंट चल रहा था, हमने बैठाया कि हल्द्वानी छोड़ देंगे, और उसने इतनी पी रखी थी और ऐसा दिमाग ख़राब किया पूरे रास्ते में। तब से मैं रात को किसी को लिफ्ट नहीं देती हूँ, दिन में दे देती हूँ चाहे कोई भी हो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि दे देनी चाहिए तो दे देती हूँ। तो अभी हमने एक अंकल को बैठाया, उनको उतारा, अब हम लोग पहुँचने वाले हैं जहलिया गाँव। मौसी के लिए क्या लिया हमने, मौसी के लिए मूंगफली ली, क्योंकि मौसी के यहाँ भी ना उनके ससुर जी एक्सपायर हो रखे हैं, तो हम उनके घर तो नहीं जाएंगे, लेकिन मौसी ना हम इस साल किसी के लिए मिठाई ले जा सकते हैं और ना मौसी लोग बाहर का खाते हैं, मौसी लोग भी। तो फिर हमने सोचा कि मौसी ने मूंगफली मंगाई है तो मूंगफली और गुड़ पापड़ी वगैरह ले जाते हैं, तो हम वही ले आए थे आज मौसी के लिए। तो फिर हम लोग अब पहुंच गए, दीदी को भूख लग गई है, अमरूद खाने लग गई है अभी। हाँ, और गाड़ी हमने वहाँ पीछे पार्क कर दी, तो बैग भारी हो गया इसका। अब मम्मी अपनी कुल्हाड़ी लेके चली है। आज हम जंगल नहीं जा रहे हैं, आज हम लोग मतलब मौसी लोगों का घर यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर नीचे है, और यहाँ पर ना फूफा जी का घर है। तो ये सब ज़मीन मौसी की है, तो मौसी की ज़मीन में ही बहुत ज़्यादा पेड़ वेड़ चीज़ें सूख रही थी, तो फिर हमने सोचा कि यहीं से ले लेंगे लकड़ी आज। थोड़ा सा ही आने में सांस फूल गई रोड से ऊपर, और यहाँ पर इतनी बढ़िया धूप आ रही है टॉप में एकदम। ये है फूफा जी का घर, तो अभी हम लोग देखेंगे, चाबी है हमारे पास कि फूफा जी ने कैसा घर बनाया है। और इसकी नौटंकी ख़त्म नहीं हो रही है, पता नहीं धूप बनता है सुनो। मुझे भी सुनवा, तुझे तो इससे एलर्जी है ना, हट बहुत ही बेकार है। इसमें घी बनाओ और अभी ना हम लोग सब बैठ के यहाँ पर धूप में मूंगफली खा रहे हैं, कोई अमरूद खा रहा है, किड़ी मूंगफली नहीं खाती है तो अमरूद खा रही है। और मौसी ने ना कुछ काटने का नहीं था, अमरूद रखा और कुल्हाड़ी से 4 टुकड़े कर दिए। दीदी कह रही बेटा पार्वती देवी की लड़कियां हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। ये है हमारी तीसरी मौसी, ये मम्मी के बाद वाली मौसी है, मम्मी से एक नंबर छोटी। उसके बाद नीमा मौसी है ना, उसके बाद वो है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उसके बाद दरोगा, उसके बाद एक मौसी है जो व्लॉग में कभी दिखी नहीं होगी, उसके बाद दिल्ली वाली मौसी है जो सबसे शैतान है। अभी यहाँ फूफा जी का घर देखने आई थी, और यार क्या मस्त लग रहा है यहाँ पर, मुझे तो सोने का मन कर रहा है यहाँ। और बहुत ही बढ़िया बनाया है घर उन्होंने, यहाँ भी बहुत ही अच्छा है। मैं तो मम्मी से कहती हूँ कि हम भी यहीं घर बना लेते हैं, मस्त है ना। सबसे प्यारा तो मुझे ये वाला पोर्शन लगा जहाँ मैं ऊपर चढ़ी थी, बहुत ही प्यारा। सब चीज़ बहुत अच्छे से डिज़ाइन करवाया है लेकिन फूफा जी ने। फूफा जी लोग वैसे पुणे रहते हैं और कभी कभी यहाँ आते हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया अपने लिए। मौसी का वो आंटी से स्पाइडरमैन कह रही थी, तो वहाँ इतने भयंकर पेड़ में चढ़े। ये सब ना मौसी की ज़मीन है, तो यहाँ आज हम जंगल नहीं गए तो मौसी के यहाँ आ गए। यहाँ बहुत सूखे सूखे पेड़ सूख रहे थे, तो वो सूखी लकड़ी काट रही है, और मम्मी वो सूखे वाले में से कुल्हाड़ी से बाँच के लकड़ी निकाल रही है। बरंडे को गाली पहुंचाने तो हमने ठहरे, बरंडे को चाची नहीं मौसी गाली जैसे दे रही है। मैं भारी हूँ ज़्यादा आपसे। अरे वो टूटने वाली नहीं है लकड़ी, लेकिन एक बार मैं एक ये मेरे को टाइम देती थी अभी। बोला तो अब ना हमारी लकड़ियाँ भी बन गई, और एक एक करके हम सारा कट्टा नीचे गाड़ी के पास पहुँचा रहे हैं। ये कट्टा मैं इसलिए ले गई हूँ क्योंकि इसका मुंह खुला है, लकड़ियाँ गिर रही है। तो अभी ना हमारी गाड़ी फुल हो गई है कट्टों से। 1 2 3 4 1 2 3 4 5
5 ये है, एक मम्मी के पास है। अरे भाई अब काम करते करते भूख भी लग गई है दीदी को। एक ही पराठा खाया था उसने। तू भी खा लिया? आधा खाऊंगी। मम्मी तो नहीं लाए बिना प्याज वाला। मम्मी से ले जाऊंगा, मम्मी को नहीं ले जाऊंगी। ले तो फिर अभी ना हम लोग जंगल से आ गए थे, लकड़ियाँ भी उतार के अंदर रख दी हैं, क्योंकि वैसे आराम से उतारते हैं हम कभी रात को, बट अभी ना हमें वॉल पेंटिंग करने जाना है। तो अभी बज रहा है 3:30, तो हमें अभी वॉल पेंटिंग करने जाना है। तो हम सोच रहे थे कि अगर कलर्स रखेंगे, तो इसलिए लकड़ियाँ बाहर निकाल दी। और छोटे छोटे बच्चे आए जो कल आए थे, रिया और पिप्पी। हाय रिया, हाय बोलो। आपके पास क्या है दिखा दो, ये क्या है दिखाओ। किस किस को दोगी? प्यार कर दो, प्यार कर दो। इन्नी दीदी का नाम बता दो, फिर बता दो, वहाँ बताओ दीदी का, ये वाली दीदी का नाम क्या है? नाम बताओ। ये ना आपको और बहुत सारी टॉफी दूंगी। नाम बताओ इसका। दीदी। नहीं दीदी नहीं है, पिप्पी। पिप्पी। और छोटी बहनी का? लुचिका। 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 तुम्हारा नाम क्या? लिया? हाँ। लिया। मेरा नाम क्या है? बताओ आप बताओ। क्या? पूजा दीदी। क्या? बटरफ्लाई। और ये किसने दिया? आपने। मैं कौन हूँ? राखी दीदी। राखी दीदी नहीं हूँ मैं। क्या हूँ मैं? पूजा दीदी। भूल जा रही है मेरा नाम लड़की। दिखाओ, इससे क्या बनाओगी बताओ। इसमें भगवान जी। भगवान जी बनाओगी? ठीक है, भगवान जी बनाना। मैंने हाँ। मंदिर में देखा था। ये किसका है? मेला। तुम्हारा है? तुम कहाँ पहनोगी? टोमेटो कान नहीं छिदे हैं बाबू। ये पिप्पी का है। अच्छा। तो ना मेरे ऐसे बहुत सारे वो आते हैं, मतलब कोलैब के लिए मैं बहुत सारे लोग मुझे इयररिंग्स वगैरह भेजते हैं जो मैंने कभी पहने नहीं थे, बस प्रमोशन करके रख दिए थे। तो वो आज मैंने छोटी बच्ची को दे दिया, क्योंकि ना एक दिन, तब मैं इसको जानती नहीं थी, मैं एक दिन दुकान में खड़ी थी कुछ सामान लेने के लिए। तो वो अपनी दादी के साथ वहाँ स्कूल के किसी प्रोग्राम के लिए झुमके लेने आई थी और उसको नहीं मिले वहाँ, और वो थोड़ा बजट का वो हो रहा था उसे। तो फिर मेरे पास, मैंने सोचा था कि कभी से दूंगी, और आज ये घर पे आई थी तो मेरे पास जितने भी रखे थे ना एक्स्ट्रा, तो मैंने सब इसको दे दिए। और छोटी गुड़िया के लिए क्ले, ये क्ले भी मैं लेके घर में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें रखे रहती हूँ, जैसे कलर और टॉफ़ी वगैरह, क्योंकि बच्चे आते रहते हैं तो इसलिए। तो आज ना हमें यहाँ पर काम करना है। ये हम हैं मचान पे। यहाँ पर पहले भी हमने वॉल पेंटिंग करी थी, ये थोड़ा सा डल हो गई है। तो अभी यहाँ पर हमें एक इनका यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह होता है, भैया गाना गाते हैं बढ़िया सा, और ये सेल्फ़ी पॉइंट टाइप इसे बनाना चाह रहे हैं। ये स्टेज है जहाँ पर वो भैया गाने गाते हैं, तो फिर ये काम करना है। तो हमने आके अपना सारा सामान यहाँ पर फैला लिया है, और यहाँ पर हमने ये कलर प्रिपेयर किया है बेस में करने के लिए। इसके बाद आगे का काम करेंगे हम लोग।
तो अभी ना हम लोग काम वाम करके घर आ गए और आज देखो हम जैसे गए थे वैसे ही आए, क्योंकि आज मैंने एप्रन पहना था और कोई गंदगी नहीं करी, क्योंकि वैसे आज काम भी कम था, हाथ भी साफ साफ ही हैं और पेट हमारा भरा है, क्योंकि हमने क्या खाया था वहाँ, स्प्रिंग रोल, मोमो और मैंने सूप पिया था, इसने कॉफ़ी पी थी। तो जैसे हम लोग वहाँ पे खाना खा रहे थे वैसे ही जीजू भी पहुँच गए। जीजू ड्यूटी से आ रहे थे तो उन्होंने हमारी गाड़ी खड़ी हुई देखी तो वो अंदर आए, उन्हें तो पता भी नहीं था हम वहाँ काम कर रहे हैं, और सरप्राइज़ हम लोग खा रहे थे। फिर जीजू ने भी हमें ज्वाइन किया, हम सब ने खाया, मस्त अपना काम कंप्लीट किया और अब हम लोग आ गए हैं घर। और आज ना हमारे घर से गाली हुई, मट्ठाई है, गाली छा आपने खाई है किसी ने तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मट्ठा होती है ना, लिक्विड वाली पीने वाली, उसको एक दुपट्टे में बांध के वो करते हैं, टांग देते हैं, उससे उसका जो थिक फॉर्म होता है वो निकलता है और उसे गाई छाँ कहते हैं और वो बहुत टेस्टी होती है। उसमें अगर मैंने अभी खाई तो ठीक, नहीं तो मैं इसमें नींबू छानूंगी, इतना टेस्टी होता है ना इसमें साना हुआ नींबू। तो चलो आज के लिए इतना ही। आज घर में बना है आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी, तो देखते हैं कि पेट में कितनी जगह है, वैसे जगह नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आज ना अम्मा भी आई है, क्योंकि चाची और लब्बू आज हल्द्वानी गए हैं, तो अम्मा भी यहीं है, मामा भी यहीं है। तो आज हम घर में कितने प्राणी हैं बताऊँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 हमारी बिल्ली और 7 इंसान। बाय। बिल्ली को रोटी देती। आमा ने इससे कहा कि अपनी आंटी की मदद कर, तो ना ये जैसे जल चढ़ाते हुए परिवार के हाथ में हाथ लगाते हैं, कह रही है मम्मी की मदद कर। कितनी दुष्ट है ये।